म्यूचुअल फंड्स क्या वाकई में सही है? नहीं। सो हेलो गाइस सर, मेरा नाम है दीपांकर और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, इसमें हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं और इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम कितना रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने से पहले हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कुछ मनी पड़ी है लमसम में, तो हम उसको किस किस जगह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है वो होता है बैंक। अब यार हम में से कई ज़्यादा बंदे बैंक में अपने पैसे को रखना प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, रिस्क बहुत कम होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा बंदे आज के समय में बैंक में पैसे रखते हैं। पर बैंक में ये दिक्कत आती है कि हमें बैंक में 3 से 4% इंटरेस्ट मिलता है, पर उसी जगह जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 6% के साथ बढ़ रहा है। अब यार इन्फ्लेशन क्या होता है? पर इन्फ्लेशन होता है कि जैसे आज कोई चीज़ आप 10 रुपये में खरीद रहे हो, तो वो साल के बाद, तो 1 साल के बाद वो आपको सेम चीज़ कितने में मिलेगी? तो यार अगर 6% इन्फ्लेशन है, तो अगर आज आपको एक चीज़ 100 रुपीज़ में मिल रही है, तो 1 साल के बाद आपको वो चीज़ 106 रुपये में मिलेगी। पर वही जगह अगर आप बैंक में 100 रुपये रखते हो, तो वो आपको साल के बाद 104 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, जो आपकी मनी है उसकी वैल्यू साल के बाद कम हो रही है बढ़ने की बजाय। ये दिक्कत होती है बैंक में पैसे रखने की। सो जो हमारा सेकंड ऑप्शन बनता है वो है गोल्ड या फिर ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने का। तो उसमें हमें 7 से 8% इंटरेस्ट मिल जाता है, पर उसमें मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती हैं। तो इसके लिए जो हमारा थर्ड ऑप्शन बचता है वो है यार म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? फिर म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो कि मेरे आपके जैसे कितने ज़्यादा बंदों से पैसे लेकर उनको अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इक्विटी, ऐसे कितनी कितनी चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में अपना कमीशन उसमें से काट लेते हैं। वो जनरली 1 से 2% होता है। तो ये तो हो गया कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। अब यार म्यूचुअल फंड्स क्या सेफ होते हैं? म्यूचुअल फंड्स अब कोई स्कीम तो नहीं जिसमें कि यार पैसा लेकर कोई भाग जाएगा। पर म्यूचुअल फंड्स सेफ होते हैं क्योंकि इसको सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है। तो हमने ये जान लिया कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं और म्यूचुअल फंड सेफ है या नहीं। अब जानते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी कितनी होती है। तो यार इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट और एक होता है हाइब्रिड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर आपके मनी का बहुत ज़्यादा परसेंटेज स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देगा। अब इसमें यार रिस्क आपका बहुत ज़्यादा हाई रहता है और इसके साथ आपका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो अगर आपका रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। जो हमारा सेकंड म्यूचुअल फंड आता है वो है डेट म्यूचुअल फंड। अब डेट क्या होता है? अब यार इसमें फंड मैनेजर आपका बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। अब यार बॉन्ड्स क्या होता है? अब जैसे गवर्नमेंट ने नए नए प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो वो क्या करता है, पब्लिक से लोन लेता है और वो पब्लिक को श्योर कर देती है कि वो इतने साल के बाद इतने % आपको रिटर्न दे देंगे। तो यार डेट म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड से काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं। इसमें यार रिस्क आपका कम रहता है, इसलिए आपको रिटर्न भी कम देखने को मिलेंगे। सो जो हमारा थर्ड म्यूचुअल फंड आता है वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब यार नाम से ही बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया हो कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। अब यार हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में वो इक्विटी और डेट दोनों में मिक्स करके वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हमारे हो गए बेसिक से 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अब यार हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? यार अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब कि 1 से 3 साल के लिए, तो आपको हमेशा डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि यार 1 से 3 साल में मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। तो इसलिए आपको एक कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके लिए डेट म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है। अब मान लो आपके पास 50-60 हज़ार या फिर 1-2 लाख लमसम में पड़े हैं, तो आप उसको इकट्ठा भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जो सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप 10 साल तक के लिए इन्वेस्ट करते हो। तो इसमें आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि 10 साल में मार्केट की फ्लक्चुएशंस एवरेज होकर आपको 12 से 13% का इंटरेस्ट एवरेज दे देती हैं। और म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है SIP और एक होता है लमसम। और अगर आप चाहते हो कि मैं बाय द एंड ऑफ मंथ या फिर स्टार्टिंग ऑफ मंथ में कुछ अपना इन्वेस्ट करी जाऊँ, तो आप SIP के लिए जा सकते हो। अब SIP क्या होती है? SIP होती है यार सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप महीने की एक डेट सेलेक्ट कर लेते हो और उस डेट को उतना एक अमाउंट आपके बैंक में से कटकर उस म्यूचुअल फंड में लग जाता है। तो ये होता है SIP। अब यार बिगिनर्स के लिए SIP बहुत ज़्यादा रिकमेंड करी जाती है क्योंकि लमसम में आपके लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको SIP की तरफ जाना चाहिए। और अब हम ये जानेंगे कि हम किसी म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसको इन्वेस्ट करने के लिए आप एक ऐप का यूज़ कर सकते हो जिसका कि नाम है ग्रो। तो इसको मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यार अभी हमने खोल लिया अपना ग्रो ऐप, तो इसको स्कैन करेंगे बहुत जल्दी। तो यार अभी हमने खोल लिया अपना ग्रो ऐप, तो इसमें आपको एक सेक्शन दिखेगा स्टॉक्स के रिलेटेड, एक सेक्शन आपको दिखेगा म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड। इसमें यार आपको टॉप म्यूचुअल फंड्स दिख जाएंगे। इसमें आपको अलग अलग सेक्शंस दिखेंगे।
आज की वीडियो में हम जिस म्यूचुअल फंड को कवर करने जा रहे हैं वो है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब यार जब आप म्यूचुअल फंड देख रहे होते हो तो यार आप प्रेफर करा करो कि आप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में जाओ, क्योंकि यार इसमें आपको एक्सपेंस रेट बहुत ज़्यादा कम मिलता है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यार आपको इसका 3 साल का रिटर्न दिख जाएगा जो कि है 34.75%। अगर आप हमने 1 ईयर का देखना हो तो भी दिख जाएगा, 6 मंथ, 1 मंथ और 5 ईयर या फिर ऑल। तो इसका एवरेज हम मान सकते हैं अराउंड, तो इसका एवरेज हम 25% के करीब मान सकते हैं। इसने हमें एनुअली 25% एवरेज रिटर्न दिया है। इसमें आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे मिनिमम SIP अमाउंट आप मतलब मिनिमम 100 रुपीज़ अ मंथ के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें आपको रिटर्न कैलकुलेटर, जैसे अगर मैं 500 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करूं 5 साल के लिए, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा 30,000 रुपीज़ और मुझे वापस मिलेंगे 67,000 रुपीज़, 67,804 रुपीज़, मतलब 68,000 के करीब। इसमें आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स के बारे में पता लग जाएगा। अब एक्सपेंस रेशियो आपको इसमें मिलेगा 0.71%, मतलब ये यार वो म्यूचुअल फंड कंपनी की फीस होती है, क्योंकि यार हम डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यार ये 1% से कम है। पर अगर वही ये डायरेक्ट प्लान ना होकर कोई दूसरा प्लान होता तो यार 1 से 2% इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो मिल जाता। और एग्जिट लोड क्या है? एग्जिट लोड है अगर आप 15 दिन से कम में अपने जो पैसे जो अपनी मनी है उसको अगर आप विदड्रॉ करेंगे तो आपको उस पर 1% फीस लग जाएगी। और ये बाकी आप चीज़ें पढ़ सकते हो, या आपने ये सारा पढ़ लिया तो आप इसमें 1 टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हो और आप इसमें मंथली SIP भी कर सकते हो। 1 टाइम यार आप लमसम अमाउंट अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 1 टाइम के लिए जाओ, पर आप मंथली SIP के लिए जाओ अगर आपने एक मंथ के बाद करनी है। जैसे मैंने 100 सेलेक्ट कर दिया और इसमें मैं इसको डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने 10 सेलेक्ट कर ली, कंफर्म किया, और जब मैं इन्वेस्ट करूँगा तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा। देख सकते हो इसने मुझे मेरे गूगल पे पर रीडायरेक्ट कर दिया। कि तो यार ये थी एक बहुत ही ज़्यादा छोटी वीडियो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। जितना जल्दी हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे उतना ही हमें कंपाउंडिंग का फायदा भी देखने को मिलेगा। अब कंपाउंडिंग यार एक नई वीडियो में कवर करेंगे, तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी वीडियो आपको अगले टॉपिक पर चाहिए। टिल देन बाय।